जन आंदोलन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जमहूरियत का फायदा एक व्यापारी है तो कोई स्टूडेंट है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, सबको लेना पड़ता। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी सबके कंधे पर है। तो इसलिए वोट और संविधान बचाने के लिए दिल्ली की रामलीला मैदान में 30 नवंबर को रैली। मुस्लिम समाज से मैं खास तौर से अपील करता हूं कि हालातों ने आजादी के समय से ही या उसके पहले ही उनको मजबूर कर दिया है या उनके खिलाफ आरएसएस खड़ा हुआ है, बीजेपी खड़ी हुई है। तो एक स्तर पर वो संगठित हैं, तो उनके जो रहनुमा हैं, चाहे वो तालीम के क्षेत्र में हो, सियासत में हो या सामाजिक क्षेत्र में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दलित, ओबीसी और आदिवासी के बीच में वो भी जाए। उनकी अपनी एक स्तर पर वो संगठित हैं, ऑलरेडी हैं कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। दूसरे स्तर की तैयारी उनको करना चाहिए, उनको भी अपनी संख्या बढ़ाना चाहिए और बहुजन का हिस्सा होना चाहिए। वो बहुजन है तो बहुजन का हिस्सा होना चाहिए। इस रैली के माध्यम से वो भी हम संदेश देना चाहते हैं। अलग अलग लड़ नहीं सकते, अलग अलग जमहूरियत को बचा नहीं पाएंगे, आइन को बचा नहीं पाएंगे। ये कोई शौक से नहीं कहा जा रहा, मजबूरी ऐसी है। देश को जहां बचाने की बात है, राष्ट्र को बचाने की बात है, लोगों को रोजगार छिन गया है, महंगाई बढ़ गई है, सरजिल इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, बेल नहीं मिल रही। यहाँ लाखों वोटर आई कार्ड डुप्लीकेट है और वोट दिया है डंके के चोट पर। तो डुप्लीकेट आई कार्ड वोटर आई कार्ड अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जा रहा, लेकिन आजम खान और उनके बेटे हैं तो उनको जेल की सजा हो गई 7 साल। तो इस तरह से तो लाखों लोगों को सजा होना चाहिए।